सो फाइनली कॉमेंट के तरफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट आया हुआ है, जो कि तुम यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है एंड डॉक्यूमेंट अपलोड है वो 23 अक्टूबर सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और मैं अब ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हो जाता आपका चॉइस फिलिंग नहीं हो सकता। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है जो कि अपलोड करना है उसे जल्द से बनवा लो अगर नहीं बनवाए हो तो। एंड जो डॉक्यूमेंट है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करना पड़ेगा। एंड तुम देख सकते हो 31 अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर डॉक्यूमेंट अपलोडेशन। ठीक है, तो अगर तुम डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हो 31 अक्टूबर तक तो आप काउंसलिंग से निकाल दी जाओगे। ठीक है, एंड जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉम्प्लीशन जो कंप्लीट डेट है ओके, मतलब 18 नवंबर तक आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एक जैसे जोसा में मॉक सीट एलोकेशन होता है ना, तो कॉमेट के में भी मॉक सीट एलोकेशन होता है। ठीक है, तो इसका जो मॉक सीट एलोकेशन है इसका डेट अनाउंस नहीं किया गया है। एक्चुअली होता क्या है देखो, सपोज तुम कुछ चॉइस फिलिंग किए हो, ठीक है, अब तुम जो चॉइस फिलिंग किए हो उसके बेसिस पर एक प्रिडिक्शन एक्सपेक्टेशन निकाला जाता है कि हाँ तुम्हें ये कॉलेज एंड ये ब्रांच मिल सकता है। ओके, ये एक्सपेक्टेशन है कि हाँ तुम्हें ये मिल सकता है। अब तुम चाहते हो कि नहीं मुझे और अच्छा से चॉइस फिलिंग करना चाहिए था, मेरा यहाँ पर गलती हो गया, मुझे और अच्छा रिजल्ट मिल सकता था, तो अगर तुम चाहो तो उसको एडिट या मॉडिफाई कर सकते हो एंड उसके बाद तुम्हें मॉडिफाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा रूल है कि हाँ एक मॉक सीट एलोकेशन निकलता है जिसके बेसिस पर तुम्हें ये बताया जाता है कि हाँ तुम्हें ये कॉलेज एंड ये ब्रांच मिल सकता है। एंड जैसे कि देखो यहाँ पर एक्सक्लूसिव राउंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, तुम देख सकते हो यहाँ पर कोई मतलब रो ही नहीं है एक्सक्लूसिव राउंड के बारे में, बस ये बताया गया है राउंड 2 टू बी अनाउंस्ड। राउंड 3 होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं बताया गया, बस राउंड 2 तक अपडेट है। लेकिन देखो राउंड 3 भी होने के चांसेस है ओके, एंड एक्सक्लूसिव राउंड भी हो सकता है, तो आप बेफिक्र रहिए, ये जल्दी अपडेट हो सकता है जो वेबसाइट है। तो आप लोग एटलीस्ट ये तो समझ ही गए होंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोडेशन है उसका जो लास्ट डेट वो 31 अक्टूबर है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिना इसका वेरिफिकेशन किए आप लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट है उससे अपलोड कर दो। एंड कुछ भी क्वेरी है तो हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप है उसमें तुम ज्वाइन कर सकते हो। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना जरूरी है तो मैं हर एक स्टेप्स को डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, लॉग इन टू एप्लीकेंट लॉग इन ID यूजिंग एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। ओके, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्लिक ऑन काउंसलिंग टैब। एंड इस बार का जो मतलब फी है वो बस 2000 है, तो मतलब पिछले साल 5000 था, तो काफ़ी कम है, तो काफ़ी अच्छा बात है। लेकिन ये नॉन रिफंडेबल है, ये याद रखना। ओके, एंड देन फिर यहाँ पर तुम देख सकते हो स्टेप 1F लिखा गया है, क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट अपलोड टैब, दिस टैब विल बी एक्टिव ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन इज completed। ओके, एंड स्टेप 1G में क्या लिखा गया, अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल फॉर यू, प्लीज यू स्कैन डॉक्यूमेंट्स फॉर अपलोड। अब सबसे मेजर डाउट ये है कि मैं डॉक्यूमेंट को स्कैन कैसे करूंगा। तो देखो सिंपल सा प्रोसेस है, एक एप्लीकेशन आता है, मतलब मैं वो यूज़ करता हूँ पर्सनली। ठीक है, एक क्लियर स्कैनर, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, काफ़ी कम MB का है। क्लियर स्कैनर एप्लीकेशन का नाम है, उसके द्वारा आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन कर सकते हो एंड उसे PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। काफ़ी सिंपल स्टेप है, तो उस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा ना वो PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ओके, तो वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। कुछ भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप है ही, उसको ज्वाइन कर लो एंड आपका जो क्वेरी है वो कमेंट कर डालो। ठीक है, फोटोग्राफ्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स टेकन इन मोबाइल में बी रिजेक्टेड, तो स्कैंड कॉपी होना चाहिए एंड साथ ही साथ PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, अपलोडिंग अनक्लियर और इलिजिबल डॉक्यूमेंट में रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन एंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। ओके, डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 1 MB। अब कई सारे स्टूडेंट है जिनका ये डाउट है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज 1 MB से कम हो ही नहीं रहा है, उससे ज़्यादा ही हो जाए, तो मैं क्या करूँ। तो देखो काफ़ी ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर कंप्रेस की जाती है, तो आपको सिंपल आप टाइप करो गूगल में, ठीक है, कि कॉम्प्रेस PDF या कॉम्प्रेस JPG, वैसे JPG अपलोड नहीं करना है, कॉम्प्रेस PDF करना, तो आपका जो PDF फाइल है वो कॉम्प्रेस हो जाएगा लेस देन 1 MB। फिर क्या बताया गया, क्लिक ऑन ईच डॉक्यूमेंट एंड रीचेक इफ द डॉक्यूमेंट अपलोड बाय यू इज क्लियर। इन केस द डॉक्यूमेंट अपलोडेड इज अनक्लियर प्लीज अपलोड अगेन इन द
रेस्पेक्टिव सेक्शन। तो देखो आपके पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, ऐसा नहीं कि आज इन्होंने बताया आपको 3 दिन 4 दिन टाइम दिया गया, 31 अक्टूबर तक टाइम है, तो अच्छा खासा टाइम है। तो बड़े आराम से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, जल्दीबाजी में कुछ मत कर दो, क्योंकि आपका कुछ अगर गलती हो गया तो आपका जो काउंसलिंग है रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। और क्या बताया गया, फ्रीक्वेंटली चेक योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड ईमेल टू अंडरस्टैंड वेरिफिकेशन स्टेटस ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ओके, तो आई होप आपको हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ लंबा स्टेप्स तो है नहीं, बस डॉक्यूमेंट अपलोड तक ही अभी बस किया गया है। मेन काम तो आपका 18 नवंबर के बाद स्टार्ट होगा, जो कि चॉइस फिलिंग है, ठीक है। तो हर एक आपको चीज़ें गाइड की जाएंगी, अदरवाइज हम लोग का एक पर्सनलाइज हेल्प डेस्क है, तो उसे तुम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको फ़ोन कॉल सपोर्ट एंड जूम मीटिंग के द्वारा आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है।